मैंने ये तीसरी सरकार है, इससे पूर्व की 2 सरकारों के समय भी जो कहा वही फिर कहता हूं, ऐसे ही मंचों पर कहा है। शाही साहब इस बात को गौर से सुनिएगा और संगठन में भी बताइएगा और सरकार में भी। जो लोग खुद सुन लेंगे वो अच्छी बात है। मैं फिर दोहराता हूं, ब्यूरोक्रेट वैसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो गोली बिना पानी के निगल जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? थोड़ी अभी टेढ़ी है। वो सरकार रूपी गोलियां बिना पानी के निगल जाते हैं और जब सरकारें उधर में पहुंच जाती हैं तब उनको एहसास होता है कि अरे यहां तो रोशनी नहीं, यहां तो चुनाव पलट गया है ना शाही साहब। उनकी सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं, डीजी हो, एडीजी हो, बीडीजी हो, कोई डीजी हो, उनका क्या बिगाड़ लोगे भैया? 60 साल तनख्वाह लेंगे, मूंछों पे ताव देंगे, सरकारी गाड़ी में चलेंगे, सरकारी मकान में रहेंगे, उसके बाद पेंशन पाएंगे, भगवान का गुण गाएंगे, मिठाई मिठाई के इंतजाम कर ही देता परमात्मा। अरे समस्या तो आपकी आ जाएगी, विवेक साइलस से पूछो, हाथी वाले हैं नहीं, उनसे भी गवाही दिलवा देते। छोटी बात नहीं कह रहा, विवेक साइलस के स्तर की बात भी नहीं कह रहा। जो मैंने कहा है इसकी पुष्टि उन लोगों ने मेरे साथ बंद कमरे में बैठकर की है जो सरकारों के मुखिया रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अमिताभ जी आप ठीक कह रहे थे, इन लोगों ने मरवा दिया, हम जान ही नहीं पाए, बिना पानी के निकल गए। 52 गज के होते हैं, 52 गज के। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सचेष्ट रहिए। अब जो श्वेता कह रही है कि होना क्या चाहिए, भाषण से तो काम नहीं चलेगा जी। एक सुझाव मैं देता हूं, अधिकारियों की एसोसिएशन मेरी बात से सहमत नहीं होगी, हो सकता है बंदेजी साहब भी सहमत ना हो, मेरे मित्र हैं फिर भी, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा। जैसे अपराधियों को जेल भेजते हो ना क्या, वैसे ही अधिकारी अगर अपराध करे तो उनको भी जेल भेजने लगो, सारा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। इसकी वैक्सीन यही है। भाई अपराधी ने अपराध किया, उसको जेल भेजा, आपने अपराध किया, आपको जेल भेजेंगे। जिसने कहा फेंको फेंको बैग, उसको भी जेल भेजो, जैसे 5 पकड़े हैं लड़के। और जो उनके साथ कर रहे हो थाने में जेल में, वो उसके साथ करो। क्या एक कंबल दो, लोटा दो, थाली दो, भेज दो, को चलो भाई बुक करो इनको नैनी में, सारा नशा उतर जाएगा। 10-20 लोगों को भेजोगे पूरे प्रदेश में शाही साहब, पूरा प्रदेश अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, डीजीपी मुख्यालय, प्रमुख सचिव का मुख्यालय, ये मेल पे वेबिनार, वेबिनार पे सेमिनार, कंप्यूटर पर मीटिंग और मोबाइल पर मीटिंग, इससे तो कुछ होता नहीं भाई। ठीक। इससे तो इंस्पेक्टर ये कहते रहेगा फेंको फेंको बैग फेंको। ठीक। इनसे मैं आपने उतना नहीं देखा मित्र जितना मैंने देखा है। नारायण दत्त जी के बाद से जितने मुख्यमंत्री, नारायण दत्त जी के समय से जितने मुख्यमंत्री रहे, मैंने सबको देखा है बहुत नजदीक से, 1 to 1। आज से थोड़ी ना आया हूं। और जो एक बात कही कि हर सरकार में, हर विधानसभा में अपराधियों का बोलबाला रहा, ये जान लीजिए, हर उसमें, और हर पार्टी के अपराधी विधायक हैं। इसलिए वो समस्या तो यहां डिस्कस करने से लाभ नहीं, वो बड़ा विषय है, उस पर एक लार्जर मैंडेट चाहिए देश में। लेकिन एक बात और जान लीजिए, मैं योगी जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, ऐसे अधिकारियों को भी दंडित करिए जो अपने नीचे वालों की हिमायत में चद्दर लेके दौड़ते हैं, उनको भी, उनका भी कान खींचिए। जो ये कहते हैं नहीं नहीं गलती हो गई, बच्चे हैं समझा देंगे, अभी मैच्योर नहीं है। अरे कबड्डी खेलने आए हो क्या मोहल्ले में? मैच्योर नहीं हो? अगर मैच्योर नहीं तो तत्काल निकाल के बाहर करो सरकारी नौकरी से, हमारे टैक्स का पैसा भी खा रहा
और कह रहे हो मैच्योर भी नहीं है। बोले अनुभवहीन लोग थे। अरे अनुभवहीन थे तो इनको किसी मनरेगा में लगाओ यार, इनको आईजीडीआईजी कप्तान क्यों बनाया? शाही साहब गलत बोल रहा हूं क्या? साइलेंस बैठे हैं। मैंने सरकारों में ऐसी पोस्टिंग होते देखी, फोन कर दिया, बोले हाँ भाई, वो बोले फलाने को फलाना दे दो, हो तो गया, फलाने ने डुबो दिया, पता लगा 50 लाख वोट गए। पूछिए इनसे ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं तो प्रमाणिक बात बोल रहा हूं। मायावती जी के समय ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इससे बचिए। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। चुनाव की बेला थी, एक उस समय के सरकार के एक बहुत जाज्वल्यमान चेहरे के साथ मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको क्या लगता है चुनाव में क्या रहेगा? मैं सन नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग नाम पता कर लोगे। मैंने संकोच से कहा कि सरकार तो रिपीट नहीं होती किसी सूरत में। बोले सीटें कितनी आ जाएंगी, ये प्रश्न हुआ। मैं मान रहा था कि नॉट मोर देन 60-70, फिर भी मैंने उनके सम्मान में उनको खुश करने के लिए कह दिया कि नियर अबाउट 100। एक ऐसे बड़े अधिकारी बैठे थे जो उत्तर प्रदेश में 2-4 होते हैं उस लेवल के। उन्होंने कहा हाँ भाई तुम बताओ क्या कहते हो, तुम्हारा आकलन। अरे बोले सर मैं तो पूरे पूरे जिले, एक एक जिले से, तहसील से सर्वे कराया। विवेक भाई सुन लो गौर से। बोले फिर तुम्हारा सर्वे क्या कहता? बोले नॉट लेस देन 220, 220 से कम नहीं आएंगे। खैर बात खत्म हो गई, चाय वाय पी के हम लोग निकले। जब बाहर आए तो मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने इधर आओ। मैंने कहा सर्वे कराया? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? वो बड़ी बात है, वो सुन लें सब लोग। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी आप ऐसा कड़वा क्यों बोलते हो? मैंने कहा ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, यही सच है, सच बोलना चाहिए। मैंने कहा तुम आपने कैसे कहा? तो मालूम उन्होंने क्या कहा विवेक, सुनी? उन्होंने कहा कि अगर 220 आ गई तो ये हमको टेलीफोन करके बुलाएंगे और कहेंगे सीएमओ संभालो, और अगर इनकी 220 नहीं आई तो मैं इनका फोन क्यों उठाऊंगा? फिर जिसकी आएंगी मैं वहां नहीं जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए ना भाई? आज जितने अधिकारी दुलरुआ है ना, आचार संहिता लग जाए चुनाव की, आपका टेलीफोन नहीं उठाएंगे। हमने बहुत बारातें देखी दोस्त, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इस अंदाज में शासन होना चाहिए। हम अधिकारी और अपराधी में भेद क्यों कर रहे हैं कि अपराधी दंड करेगा तो उसको दंड मिलेगा और अधिकारी अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सस्पेंशन करके उसको कह देंगे बेटा चुपचाप अभी थोड़े दिन शांत रहो, फिर तुमको अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। क्यों? डासना और नैनी जेल प्रतीक्षा कर रही है कि कब आएंगे ऐसे महान अधिकारीगण। जैसे एक चला था ना स्लोगन, कुछ दिन बिताइए गुजरात में, तो ऐसे लोगों को कुछ दिन जेल यात्रा कराइए। 1, 2, 4, 5 जाएंगे, सबको नहीं भेजना पड़ेगा, ज्यादातर को नहीं, 2, 4, 5 भी भेज दोगे तो इकबाल कायम रहेगा। उसकी धमक गोंडा में भी रहेगी, बस्ती में भी रहेगी, गाजियाबाद में भी रहेगी, बहराइच में भी रहेगी। धन्यवाद।